गुरु जी, हाँ जी। ये नहीं कि आप जोर से बोल रहे हैं, बट एक जोश होता है अंदर, है ना। जब गुरु जी का क्या मतलब होता है, जय गुरु जी का मतलब उस गुरु की बढ़ियाई, ठीक है। तो जब आप जय गुरु जी बड़े हल्के तरीके से बोलते हैं ना, तो फिर बंदा सोचता है कि गुरु जी की जय कैसे होगी, है ना। तो ये नहीं कि आपको जोर जोर से आवाज़ें लगानी है, जय गुरु जी, ऐसा नहीं है। एक अंदर का जोश है जो आप बोल सकते हो कि हाँ जय गुरु जी, मतलब पता लगना चाहिए किसी को कि बोल रहे हैं एक दूसरे को। मैं आपसे बोलूँ जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी हाँ जी, फर्क है ना दोनों चीज़ों में। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये कोई आपको जोर से बोलने वाली बात मैं कह रही हूँ, बड़े अंदर का जोश देखना चाहती थी कि वो जय कैसे निकलती है ना। तो सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में। और गुरुजी तो बैठे हैं, मुझे बस एक किस्सा याद आ गया इनके ये चोला देख के, यू नो। क्यूट सा है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से होते हैं ना, जैसे कई तो बड़े भयंकर से होते हैं ना, जैसे हमको बीमारी कैसे जीवन में। अच्छी बात है क्योंकि जहाँ वो कहते हैं निमाणियों के मान है, ठीक है गुरुजी। तो मुझे इससे किस्सा याद आ गया इनके ये ड्रेस देख के। ऐसे ही क्या होता था कि गुरुजी जब हम जाया करते थे तो गुरुजी ने जब सबको आज्ञा दे देनी जल्दी, इस दिन गुरुजी ने यही वाला चोला पहना, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। मन लग जा गया कि बैठे रहे ज़्यादा, उनको निहारते रहे, उनको देखते रहे। और बट क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ कम ही जाते थे, तो मुझे ना वो पहला लंगर दे के बोलते जा होगी छुट्टी। मैं कहा ठीक है। और जिस दिन मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते थे तो लंबा बैठाते थे, तो मतलब वो बोलते थे कि यार देख जब मैं आता हूँ तो कितना देर बैठने को मिलता है। मैंने कहा मुझे पता है क्यों, मुझे पता है कि घर जाके मतलब वो बोलेंगे मेरा डिनर लगाओ, ये करो वो करो, यू नो। सो इसलिए मुझे वो जल्दी भेज देते थे ताकि दोनों काम हो जाए। सो ऐसे ही एक दिन, बट जब वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतनी मतलब इतने पोले पोले से सुंदर, यू नो, इट वाज लाइक ऐसे मैंने कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो ये तो इसमें तो गुरुजी बड़े फीके से लग रहे हैं ना, जब इतना नूर नहीं चढ़ा हुआ है इनके। वो जब उनको रियल लाइफ में ऐसे देखते ना तो ऐसा नूर और इतने खूबसूरत से लग रहे थे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। अब मैंने भी क्या किया, जब मत्था टेकने आई तो है नीचे से आ रही है। अच्छा मेरा कोई एनीवे सो जब मैंने भी लंगर किया और जैसे गुरु जी यहाँ बैठे ना बिल्कुल सामने जाके बैठ गए कि मैंने अभी आज्ञा नहीं लेनी है। नहीं तो गुरु जी ऐसे करके बुलाते या मैं वैसे अपने आप ही आज्ञा ले लेती, कि उनको मन है बैठाने का तो बैठा देंगे, लालच नहीं है। मुझे पता था कि पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, फिर मेरे को समझ आ गई कि किस वजह से मुझे भेजते हैं। और मैं वहाँ जाके बैठ गई और मैं बैठूँ उनको देखी जाऊँ। वो कहते ना वो प्यार उमड़ता गया, इतना प्यार गुरुजी पे आ रहा था उस टाइम पे, और मैं तुमको देखती रही। और जब देखते देखते लंगर भी हो गया, जब थोड़े से जने रहे, काफ़ी लोग चले गए, तो गुरुजी अपना आसन से उठते थे और अपने कपड़े चेंज करके फिर वॉक करने जाते थे। तो यही वाले चोले में इन्होंने गुरुजी की आती ऐसे अपना दुपट्टा पहले तो ऐसे रखते थे, जैसे ही सब संगत चली गई तो दुपट्टा ऐसे हाथ में ना 2 फोल्ड करके ऐसे लहराते हुए, जिसको कहते हैं ना ऐसे करके, बड़े मस्ती में जैसे होते हैं वो आए। और जैसे ऑब्वियसली जब वो आते थे खड़े होते थे तो हम सारे ही खड़े हो जाते थे। और मैं भी खड़ी हो गई तो वहाँ आके कहते हैं बस हो गया। मैं हाँ जी हो गया बस मुझे। सो एज और फिर मैं मत्था टेके घर आ गई। बात ये नहीं है कि आपकी हर बात समझते हैं, ठीक है ना। उस टाइम भी मैंने थोड़ी ना बोला कि मेरे मन की बात ही हट था, मेरे को आपको देखना है, तसल्ली नहीं हो रही थी, कह रहे बस हो गया। और मैं कहा हाँ जी हो गया। सो वो जानी जान है, वो सब जानते हैं। आज भी जब मैं बैठी थी, यू नो, हमारे अब इतने साल हो गए गुरु जी को, तो आप कभी कभी सोचते हो, मैं आज गुरु जी के ही कह रही थी, मैंने कहा यार जब हम सत्संग नहीं करते, आपके साथ बैठते नहीं हैं या आपसे जुड़ नहीं पाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में हम फंस जाते हैं। उन्हीं की बनाई हुई दुनिया है, बट कर्म हमारे हैं जो हमारे फंसा देते हैं। तो मैं कहती हूँ यार कि दो मतलब वो जो बैराग है
अगर वो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाता है ना, तो समझ लो अंदर से डेड, ठीक है ना। तो जब आज जैसे 1 महीना पहले मुझे लगा था मुझे तो बैराग की फीलिंग ही नहीं आ रही, मतलब मुझे वो विछोड़ा नहीं लग रहा, मुझे वो जैसे होता है ना एक खिंच नहीं पड़ रही अपने गुरु जी में। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं अंदर से खाली हूँ, बस जैसे जिंदा लाश चल रही होती है ना, इधर जाना है, हाँ जी इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, उधर मिलना है, ये करना है। सो आप ये सोचो कि जब गुरु आपसे दूर नहीं है, बट आप गुरु से जब की खिंच कम हो जाती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे आप जिंदा लाश की तरह इस दुनिया में चल रहे हो। कोई कुछ कह रहे हैं, हाँ जी, कोई कुछ खाना है, भूख भी नहीं लगती, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर ये तड़प है तब तक आप जिंदा हैं। अगर वो तड़प खत्म हो जाती है ना, आप कभी भी आजमा लेना अपनी ज़िंदगी में। मैं अपनी ज़िंदगी की बात बता सकती हूँ, बट आप कभी भी एक्सपेरिमेंट कर लेना कि जिस दिन आप देखना कि जिस दिन आपके अंदर से गुरु जी के लिए इतना प्यार उमड़ रहा होता है, और वो फीलिंग, वो जो जिसको कहते हैं ना, वो जो पल है, और फिर जहाँ पर आपको कोई प्यार नहीं उमड़ रहा, ऐसे रूखा रूखा सा लग रहा है, और वो पल, दोनों को कंपेयर करके देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि रस क्या चीज़ है, ठीक है ना। लोग पूछते हैं रस क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप इसको बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, बट जब प्यार का जो गुरु जी के प्यार का अंकुर जब फूटता है आपके दिलों में, और जब आप शब्द कीर्तन सुनते हो, तो आपकी रूह को जो ठंडक मिलती है और जो प्यार उमड़ता है अपने गुरु के लिए, ये नहीं कि आपको खुली आंखों से उनको देखना है, जब आप बंद आंखों से भी उनको देखोगे तो वो जो प्यार उमड़ रहा होता है वही रस है, और वो आपको रस बरसा रहे होते हैं उस टाइम पे। तो आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देख लो, तो निरस जिंदगी क्या होती है और रस भरी जिंदगी क्या होती है, ठीक है ना। सो बड़ा आसान और सरल तरीका है। लोग भटकते हैं इधर उधर उधर, ऐसे हर बात वो आपकी जानते हैं, महसूस करने की बात है, छोटी छोटी बातें। मेरी तो लाइफ के अंदर मैं तो हर रोज़ एक, जैसे होते हैं ना, ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होते कि चमत्कार से हो गए। सबसे बड़ा चमत्कार पता है क्या है? कि आपका जो दिल है ना वो बदल गया। आपको ये नहीं कि आपको आरती करने को मिल रही है, नहीं मिल रही, पता है, एक बहुत सरल तरीका है। अगर कभी आरती करने को ना मिले, बहुत संगत है, तो सबसे बेस्ट आरती पता है गुरु जी की क्या होगी? इमेजिन करो गुरु जी ऐसे सुंदर से आसन में बैठे, आँख बंद कर लो, ठीक है, आँख बंद करके देखो कि कितना सुंदर सा गुरु जी आसन पे बैठे हैं, चमकते हुए गुरु जी, और वाइट कपड़ों में, और खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, और आप क्या गुरु जी को अर्पण करोगे? ये वाली आरती नहीं, आप बोलोगे मेरी जो हाथ है वही मेरा थाल है, और जो मेरा दिल है वही लौ है। सो इस तरीके से जब आप आरती करोगे ना गुरु जी की, तो आपको लगेगा ये सब बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और वो जो नज़ारा होगा ना आँख बंद करके भी, उसका रस ही कुछ और महसूस करोगे। तो ऐसे तो सब दुनिया के आडंबरों में फंसे रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, चलिया रख लो, हर सोमवार चले जाओ, सोमवार के व्रत रख लो, फिर गुरु जी को मिलने जाओ, फिर वहाँ खाओ ना लंगर, है ना, व्रत करके व्रत रखते और लंगर नहीं खाते। हमारा जो भी है सावन है, हम जाके लंगर नहीं खाएंगे, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए मंदिर, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मंदिर। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग में जब आपको वो खुद प्रसाद दे रहे हैं, आप उस प्रसाद को टुकरा के पता नहीं कौन सा प्रसाद लेना चाहते। क्यों मैं इसलिए बात कहती हूँ कि हम सब ना अपनी पुरानी चीज़ें जो है ना, रूढ़िवादी चीज़ें, अच्छा ऐसे नहीं खाना वैसे, वो सारी चीज़ें अपने गुरुजी के जो सिस्टम में लेके आते हैं, और जब वो सिस्टम में लेके आते हो तो उनकी ब्लेसिंग पूरी नहीं मिल सकती। आपने आज सारे शब्द सुने, है ना, आज हमने दया पे इतना सुंदर है। आज अगर आप ये ले ही जाओ हम लोग सारे जने, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि आप ये सोचो कि सत्संगों में जा रहे हो, बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हो, सत्संगों में सेवा कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर्म है, कर्म तो अच्छा है, पर परवानगी चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, ये तो गुरुजी जानते हैं। तो इसीलिए आप परवानगी तभी चढ़ेगी जब ये सारी, अगर हम बैठे सत्संग में और अपने आप को टटोलें, कितनी चोट पहुंचेगी। देखना कहते हम तो है ही नहीं, ना हमारे में दया है,
ना हम ये सेवा कर सकते हैं, ना हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं, पैसे इकट्ठे करके सेवा करते हैं, हम पैसे करके सत्संग करवाते हैं, ऐसा नहीं। जो रस सिंप्लिसिटी में और जो सेवा करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं, तभी आप देखोगे कि पूर्ण कृपा होती है गुरु जी की। और निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ से पहले चलो हाँ, तो दया की जो हमने बात सीखी, तो अगर ये सारी चीज़ें आपके दिल पे जब तक वो चोट नहीं लगेगी ना कि हाँ मैं तो बदला ही नहीं, मैं तो ज्यों का त्यों, मैं तो हर सत्संग में जाता हूँ, मैं हर सत्संग में जाती हूँ, मैं सेवा भी बहुत करती हूँ, मैं सेवा भी बहुत करता हूँ, मैं जूतों की भी सेवा करता हूँ, मैं जल प्रसाद की सेवा, मैं ये रोज़ मेरी सेवा होती है, बात वो नहीं है। परवानगी वही चढ़ेगी। रोज़ करने से क्या होता है, जब आपका अंदर ही नहीं बदला है ना, अगर हम अंदर से ही नहीं बदले तो फ़ायदा नहीं ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 1 महीना ऐसे लग रहा था, मतलब कुछ दिन ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने ऐसे ज़ॉम्बी नहीं होता, हाँ जी इधर चला उठ गए, सुबह ये कर लिया वो कर लिया, गुरु जी को जोत भी जला ली, कभी नहीं भी जलाई, तो गुरु जी कहती मेरा मन ही नहीं कर रहा जलाने का, तो मैं नहीं जलाऊंगी, और जो मन से कर रही हूँ तो मन से जलाऊंगी, फ़ायदा नहीं ना। मतलब कि रिचुअल की तरह एक लौ जला दी और अच्छा ठीक है ओके बाय गुरु जी हो गया, नहीं। गुरुजी भाव के, गुरुजी रिचुअल्स के और नियम के नहीं है, गुरुजी भाव के। अगर रोज़ भाव आके आप वो नियम करते हो तब तो अच्छा है, अगर आप बिना भाव के नियम फॉलो करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं उससे। तो इसलिए डिसिप्लिन आपको, हम कहते हैं ना डिसिप्लिन रखना चाहिए सत्संग में, ठीक है। मैं आपको चलो अच्छी सी बात सुनाती। गुरु जी के जो छोटे छोटे हो गए ना जुमले से होते हैं ना, वो ज़्यादा दिलों में जाते हैं। तो ऐसे एक दिन मैं बैठी थी, डिसिप्लिन के बारे में बता रही, तो गुरु जी को बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस अच्छा लगता था, कोई बातें ना करे और सेवा भी बिना बात किए होनी चाहिए। और अब लंगर दे सकते हो पीछे आंटियों को, आपको भूख लग रही है ना आंटी, बाहर से शुरू करके साइड से पीछे से देते जाना है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि लंगर जरूर करना चाहिए। कोई कहते हैं रोक के कर लो, बंदा पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, मैं तो खुद ही बड़ी भूख लगनी शुरू हो जाती है। 1 घंटा अगर मैं कर लूँ तो 1 घंटा बंदा भूखा ही रह जाएगा। गुरु जी के यहाँ पर ये सब सिस्टम नहीं चलता है। तो मैं ऐसी डिसिप्लिन उनको बहुत पसंद था, क्योंकि शब्द गुरबानी को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब एक गुरु की बानी चल रही होती है तो आपको हल्की हाल में बेटी ठीक है थोड़ी, हाँ जी ठीक है, वो पुत्र आ गया थोड़ा वो थे गया सी अच्छा हो, मतलब आप कहीं भी, मतलब आपको मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, या कुछ भी हो, या ज़्यादा मोबाइल देखते हो कि मैसेज कर रहे हो। जैसे आज मैं भी अपना चेक करी थी, पर मैं ये चेक नहीं करी थी कि मेरे मैसेजेस आ रहे नहीं, बस ये कि कोई इमरजेंसी ना, दैट्स इट। फिर मैंने कहा इमरजेंसी आप ही देख लो। तो मैं वहाँ बैठी थी और शब्द कीर्तन चल रहे होते थे, और जैसे मैं बैठी तो पीछे 2 आंटीज लेडीज़ बात कर रही थी। तब तो मैं आंटी वांटी तो कुछ नहीं बोलती, तो आज भी अजीब सा लगता है मुझे, बट पीछे बैठी हुई थी और खुसुर कर रही थी। इतना अच्छा शब्द लगा, अच्छे से ध्यान लग रहा है, फिर वो खुसुर, फिर मैं पीछे मुड़ के मैंने कहा आंटी को आया, चुप हो जाओ, ऐसे इशारे से किया। तो फिर बोलने लग गई मेरे को, मैंने अब 3-4 बारी तो मैं बोल चुकी हूँ। फिर मैं खड़ी हो गई और पीछे मुड़ के बोला, मैंने कहा आंटी प्लीज़ बी क्वाइट, जोर से, गुरुजी सामने बैठे हैं। तो वो चुप हो गई, कहती हम तो गुरुजी के बारे में बात करें। मैंने कहा अगर आपको गुरुजी के बारे में बात करें तो आप बाहर जाके बात करो, गुरु तो सामने ही बैठे, उनके बारे में क्या बात करो तुम, आप बाहर जाके हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो थोड़ी देर बाद जब मैं बैठ गई ना तो गुरुजी मुझे कहते की होया, और मैंने कहा गुरुजी के सामने ये बात है कि बी क्वाइट। मतलब ये बात कहने की है कि कई बार ऐसा होता है कि बोलते हम तो गुरुजी की बातें कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पीछे आसपास जो रूहें जुड़ रही होती हैं गुरुजी से, उनको डिस्टर्बेंस होती है, उनकी जब लिव लग रही होती है, जब उनका ध्यान बड़ी मुश्किल से तो मिलता है टाइम, है ना। जो हम ये 2 घंटे एकदम, आज कितना पिन ड्रॉप, कितना डिसिप्लिन था, क्योंकि आज आप डूब गए थे सारे उसी रस में डूबे। इमेजिन करो, तो अगर आपको कोई ऐसे फालतू में डिस्टर्ब कर दे बार बार, तो आपका वो लिव खराब हो जाती है। सो आप खलल करते हो किसी की भक्ति में। तो इसीलिए
डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ऐसे धीरे धीरे चुप करते करते आपको डिसिप्लिन आएगा, और जब आपको डिसिप्लिन भी आ जाएगा तो आपको रस भी आएगा, क्योंकि आपको वो फिर जिसको कहते हैं ना, खुद डिस्टर्ब हो ना दूसरों को डिस्टर्ब हो। तो ये धीरे धीरे जब आप छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे तो जुड़ना भी सीख जाएंगे। एक्चुअली जुड़ना तो हम भी जोड़ सकते अपने आप को गुरुजी से, गुरुजी हमें जोड़े रखे, बट वो बनो तो सही, एक पात्र बनो तो सही जुड़ने वाला। मतलब हर चीज़, मतलब इतना हमारे अंदर पूरा करके भरा हुआ है, हमारा जो घड़ा है ना, अपने पता नहीं अपने थॉट से, जेलसी से, जिसको कहते हैं जितने भी हमारे हैं जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप कभी भी देख लेना, जब आप किसी से घृणा करते हो, जब आप किसी से ईर्ष्या करते हो, तो आपका ना मन खुश नहीं होता, आपका मन हमेशा कूड़े की तरह रहता है। मतलब आपका मन ना फालतू सोचता रहता है, अच्छा इसका तो गुरुजी ने काम कर दिया, मेरा तो हुआ नहीं। तो क्या हो गया आपके अंदर, एक कंपैरिजन आया, एक जेलसी आ गई। उस जेलसी से आपके अंदर क्या हुआ, नेगेटिव, ये नेगेटिविटी है, क्योंकि ये आपको खुश नहीं करती, आपको दुखी करती है ना। और एक वैसी चीज़ अगर आपको किसी ने बहुत प्यार से इज्जत मांगे, आप कितने खुश हो जाते हो, सिंपल है, आप खुश हो जाते हो। और आप ये देखोगे कि ये कितना फ़र्क है एक पॉजिटिव थॉट में और एक नेगेटिव थॉट में। पॉजिटिव थॉट आपकी रूह को खुश करता है, आपके अंदर जो जिसको कहते हैं ना हार्मनी होती है, एक संतुलन होता है आपके अंदर, वो ठीक रखता है। जिस दिन आप बोलना शुरू हो गए, पहले तो जेलसी आई, फिर दूसरे को फ़ोन करके उसको भी क्या कहते हैं जेलसी बता दी, चुगलियाँ कर दी, आप देखो वो आपका दिमाग इतना कंज्यूम कर देगा कि गुरु की तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा, क्योंकि आप फंस गए। गुरुजी ने तो नहीं बोला फंस जाओ, गुरुजी तो कहते हैं आओ बैठो, क्या करना है दुनिया से, क्या करोगे आप यार, किसी को किसी की बात नहीं करोगे, जो जैसा है वो गुरुजी देखेंगे, जो जैसा है वो गुरु के पास आके अपनी कैसे काया पलट करता है, ये गुरुजी जानते हैं, या गुरुजी को पता है कि कैसे इसको चेंज। तो हम नहीं किसी को बोल सकते, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई भी है, कोई आपको लगता है ये तो मुझसे कम जुड़ा है, बस वहाँ तो गए आप, खत्म, ईगो। आप ये सोचो कि आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे मेरे गुरु के रास्ते का प्यार देता हुआ जाएगा ना। आज भी मुझे लगता है कोई गुरु का प्यारा मिल जाए, वो जिसके अंदर गुरु जी का इतना सारा प्यार होता है ना, उसको भी मिल के इतना रस आता है ना, वो हमें देख के खुश होता है, उसको देख के खुश हो, गुरु जी अपने आप खुश है। तो ये कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, आप शब्द सुनते हो ना, कोई तो मुझे ऐसा मिले जो मुझे गुरु के पास ले जाए, जो मुझे गुरु जी से मतलब रूबरू करा के वो प्यार मेरे अंदर भी आए, क्या वो प्यार ही बरकरार है ना। जैसे हम कहते हैं ना, वही साजन वही मीत प्यारे, तो वही मुझे अच्छे लगते हैं। और वाकई में मैं तो फ्रेंड्स को कोई नहीं है, मैं सोचती हूँ तो कोई है ही नहीं, अगर मेरे को पता ही नहीं है कौन है, मेरा है ही नहीं कोई भी, अगर पुराने कोई भी कॉलेज स्कूल, आई हैव नोबडी, नो फ्रेंड्स, सिर्फ संगत में ही खुश रहती हूँ। और मुझे फ्रेंड की ज़रूरत ही क्यों नहीं है, क्योंकि वो गई, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। मुझे जो कुछ कहना है, मतलब गुस्सा आ रहा है, सिचुएशंस पे गुस्सा, हर चीज़ पे जब भी गुस्सा आ रहा होता है तो मैं मुझे बैठी, आई एम नॉट हैप्पी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, सिंपल सी बात है, आपको दुनिया को नहीं बताना। तो आप जब उनको बोल देते हो तो वही सोल्यूशन भी करेंगे, भैया ठंड रख, चल बैठ जा, चल ठीक है, चल चल चल। कभी कोई गुस्सा भी आ जाता है गुरु जी को, तो वो सोचते गुस्सा कितना कर लेंगे हम, वो एक बार बोल के तो बोलते सॉरी गुरु जी यार, मैंने कहा पर चलो दिल की हाल तो निकल गया। सो जब आपके अंदर से ये सारी चीज़ें निकल जाती है ना, तब शांत हो। नहीं तो हमारे अंदर ना बहुत सारे द्वंद्व चल रहा होता है ना। सो हमें यही लगता है कि जैसे जैसे आप गुरु जी के साथ जुड़ोगे ना, वैसे वैसे आप पाओगे कि गुरु आपके अंदर है। आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो कहते मैं तो अंदर हूँ। तो इसलिए ये जर्नी है। पहले मैं भी बहुत ढूंढती थी, पहले गुरु जी जब चोला छोड़ा तो मैं सोचती थी अब क्या होगा, है ना, और अब मैं क्या करूँ, रोई एक बार ही बैठ के, और फिर कुछ कुछ लिखती रही उस रोने में। और जब मैं वो लिखती रही फिर मैं कभी इधर भटकूँ कभी उधर भटकूँ। फिर मुझे गुरु जी ने मतलब एक याद आया कि मैं गुरु जी का सत्संग रखती हूँ, तो मुझे याद है लास्ट वीक ऑफ अगस्त जब गुरु जी ने चोला छोड़ा 2-3 महीने बाद,
मैंने पहला सत्संग किया, यू नो, और मुझे कोई अक्ल नहीं थी, कुछ भी नहीं ना मुझे पता। तो बट वो 1 घंटे में इतना भगाया दौड़ाया, अक्ल कोई नहीं हमको, ना जोत पता होती थी क्या होती है। मार्केट से जोत खरीद के लेके आए और यू नो थाली लेके आए, फूल तो सजा दिए, अब क्या करूँ, क्या मतलब एक रूपरेखा ही नहीं पता थी हमको। शब्द भी एक सीढ़ी मिली, वही 1 घंटा चलाई, फिर धीरे 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 करके वो कहते हैं ना, सोच डालने वाले वो करता भी वही है। आपको सिर्फ भगाएंगे, इधर दोहराएंगे और जगह जगह ले जाएंगे। पहले तो आता ही नहीं था हमें सत्संग करना, क्या बोलना क्या है। तो पहले तो हम क्या करते थे, वो बूफे स्टाइल में करते थे, मैंने भोग भी लगाते थे। वो अपनी बोन चाइना की प्लेट्स निकाली, शुरू की बात बता रही हूँ, वो बोन चाइना की प्लेट्स लगाई, गुरु जी को बस एक पानी पिला दिया, उसे चाय वाय सर्व कर दी, बोन चाइना की प्लेट से एक चटाई बिछाई और फिर वहीं पर बैठ के सबने अपनी सर्विंग करके खा लिया। ये तो मधु आंटी आई, मधु खन्ना आंटी आई, तो उन्होंने बोला तो वो भी लगाते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है। तो देखो, आप देखो ना, आपको हर पड़ाव में कोई ना कोई आता है जो सिखा दे। जैसे मधु खन्ना आंटी, आप लोग नहीं मिले हुए उनको, तो उन्होंने हमारे को सिखाया कि भोग कैसे लगाते हैं। हम उनको अन्नपूर्णा कहते थे, क्योंकि उनके हाथों में बड़ी बरकत होती थी। मतलब संगत कितनी भी आए, मतलब वो पूरी हो जाती थी, उनको सब आता था। सो अब बिना बताए शांत तरीके से उन्होंने आके सिखाया। आसन कैसे लगाते हैं वो सीखा हमने। टाल रखो नीचे गुरु जी के, वो कार्पेट रखो, सजाओ, आसन कैसे सिंपल कपड़ों में सजाना है। ये सीखते सीखते फिर सबने सीख के आगे उसको आगे बढ़ा। हमारा काम तो क्या था, रूपरेखा बनाए, पेश किया जाए, चलो ओके। बात ये है कि आप जब भी सत्संग करें, जो भी सत्संग करें, कि एक जर्नी है, इसमें ये देखो कि ये नहीं आप ये सोचो कि बहुत आसान है। गुरु को बुलाना आसान नहीं है। जब तक रात को नींद, मतलब वो रातों की नींद ना उड़ जाए, जब तक लगे ओ गॉड ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे करना है वैसे करना है, वो जो एक कसक रहती है कि गुरु जी आ रहे हैं और गुरु जी की संगत आ रही है, वो कसक रहेगी ना तो गुरु भी आते हैं। नहीं तो ठीक है चलो कर लेने हैं सत्संग, ठीक है बुला लो गुरु जी को, बुला लो सत्संग कर लेंगे, वो नहीं बोला हाँ जी गुरु जी आ रहे हैं हमारे घर में, आप आओ, आप भी ब्लेस हो हम भी ब्लेस हो, ठीक है। तो ये भाव रखना बहुत ज़रूरी है। घबराना नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और आंटी मधु आंटी भी कोई सत्संग, मधु आंटी आप भी सत्संग करो, आपको करना चाहिए, शुक्राना है ना ये। बैठ के करो, टेंशन मत करो, आ जाओ। तो हर पर वो आपकी अंग संग है। क्यों अंग संग है? क्योंकि वो आपके अंदर है। आपने भी उनको कहते हैं ना महसूस करना है। और जो सांस आपको मिल रही है, जो आप चल फिर रहे हो, है ना, जो उसका शुक्राना करो। जो आपके प्लेट के अंदर देखने वाला भी है उसका भी शुक्राना करो। आप देख पा रहे हो, आप जा पा रहे हो, चल पा रहे हो, आप अपने हाथों को से खा पा रहे हो और फिर भी रो पिट रहे हो, है ना। साढ़े को तो कुछ है ही नहीं आपके पास। जो गुरु जी ने आपको हेल्थ बख्शी है और जो आपको इस लायक बनाया कि आप सत्संगों में बैठ सकें, अच्छी जगह पे जा सकें, बड़े मंदिर भी जा सकें, तो आपको इस लायक बनाया कि आप तंदुरुस्त हैं, तो उसका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। बाकी चीज़ें आनी जानी है, उतार चढ़ाव भी आने जाने हैं, हर चीज़ आनी जानी है। ये नहीं कि सब एक दिन रहेंगे, एक जैसा टाइम रहता है। और सेवा भी किसी की परमानेंट नहीं होती। ये होता है कि कई लोग कहते हैं मुझे कि सेवा परमानेंट हो जाएगी, हम तो नहीं, बस हमारा तो वही है। कुछ नहीं, गुरुजी फटाक से वो हटा भी देंगे, क्योंकि आपने बोलना है जब तक गुरुजी ने आपकी सेवा लेनी है, जब तक तब तक ही वो लेंगे। और जिस दिन मन में आए ये सेवा बोझ बन गई है तो गुरुजी वो हटा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में क्या करोगे, मुस्कुराते रहोगे, है ना, और चलते रहोगे। कांटा लगा, कांटे चुभे भी, तब भी चलते रहना है, मरहम रास्ते में मिलती जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा आगे जाओगे तो फूलों की क्या कहते हैं ना, सेज भी मिलेगी आपको, है ना, वो ही मलहम बन जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद एक और बड़ा पत्थर मिलेगा, तो ऊपर लग के गिर भी सकते हो। और थोड़ी देर आगे जाके कोई ऐसी संगत मिलेगी जो आपको मरहम लगाएगी, और ऐसे ही गुरु जी के पास पहुँचते जाओगे। तो रुकना नहीं है, चलते जाना है, घबराना नहीं है।
और गुरु से बहुत सारा प्यार करते हैं। वो बोला आई लव यू गुरु जी, यार बस हो गई, चलो यार, यू नो यू कैन से एनीथिंग। भगवान को अपनापन चाहिए, भगवान को वो नहीं चाहिए ओहो मेरा भोग ठीक लगा कि नहीं लगा, ओ गुरु जी सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, गुरु जी बड़े सिंपल हैं, बहुत सरल है। उनको पत्तल में भी भोग लगाओगे, एक फूल भी चढ़ा दोगे, कुछ ना खिला पाए तो बोलो गुरु जी मैं ही एक फूल बिक जाता हूँ आपको। बस इतना होना चाहिए। कोई गुरु जी को फालतू का डेकोरेशन कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं जितनी सिंपल लिविंग रखोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि दिखावे में पड़ जाओगे तो गुरु भूल जाओगे। ठीक है, सो जय गुरु जी, मुस्कुराते रहना, खुश रहना। ओके, आई थिंक मधु आंटी भी अब सत्संग करेंगी।